चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद चंद्रयान 3 अपनी उस गलती को सुधारने के लिए निकल पड़ा है। अब इस बार चंद्रयान 3 क्या खोजेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद भारत कई देशों से आगे निकल चुका है। दोस्तों, क्या कारनामा चंद्रयान 3 करेगा, इस पर भारतीय नहीं बल्कि सभी देशों की भी नजरें टिकी हैं। अब चंद्रयान 1 के लॉन्च के टाइम सभी देश यही बोल रहे थे कि भारत छोटा सा देश है, छोटा सा ही तो इसका बजट है, क्या ही कुछ कर लेगा भारत का ये चंद्रयान। दोस्तों, चांद की डार्क साइड पर लैंड करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और उसे भारत ने 2008 में ही कर दिया था। चंद्रयान 1 ने जब सारी जानकारी वहां से भेजनी शुरू करी तो पता चला कि चांद पर पानी मौजूद हो सकता है। नासा ने तो ये कह दिया कि हमने तो वहां 3000 करोड़ रुपयों से ज्यादा उड़ा दिए और हमें वहां कुछ भी नहीं मिला। तो भला तुम्हारे इस सस्ते से चंद्रयान को क्या ही मिल जाए। अब नासा ने लूनर को और बेटर को चांद पर भेजा तो उसने देखा कि चांद पर उल्टी बारिश होती है। अब उलटी बारिश का मतलब कि जो चांद पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं वो सभी मीडिया राइट्स के गिरने से बने हैं। अब जैसे कि जो आप टूटता तारा जमीन से आसमान में देखते हैं, वहीं उल्कापिंड चांद से टकराते हैं, जिससे वहां ये बड़े बड़े छेद हुए हैं। और चंद्रयान 1 यही बताया कि उसी में पानी बर्फ बनकर पड़ रहा है। और जब एलआरओ मिशन भेजा तो उसने एक प्रूफ भेजा कि जब वह गड्ढे के अंदर जाकर टकराया तो वहां से गैस का ब्लूम निकला और उन टुकड़ों से गैस की स्टडी करी गई और वहां से उल्टी बारिश हुई, यानी कि बर्फ के टुकड़े हवा में उछले। वैसे दोस्तों, धरती की तरह भी बहुत सारे उल्कापिंड आते हैं, लेकिन वह गैस की वजह से धरती पर पहुंचने से पहले ही जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब चंद्रमा पर तो कोई वायुमंडल ही नहीं है और इसीलिए जब कोई उल्कापिंड वहां टकराता है तो बर्फ के रूप में उल्टी बारिश होती है। अब इस वाले मिशन में उन्होंने कहा कि चांद पर पानी है, लेकिन बहुत ही थोड़ा। और इसके बाद जब उन्होंने तीसरा मिशन चांद पर भेजा तो उन्हें पता चला कि भाई वहां तो 500 ट्रिलियन लीटर पानी मौजूद है और इतना पानी वहां पर मॉन बेस या कॉलोनी बनाने के लिए काफी है। और दोस्तों, ये खोज चंद्रयान 1 ने करी थी। इसीलिए दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान 1 की पानी की खोज कितनी जरूरी थी। इसके बाद चंद्रयान 2 जब भेजा गया तो वो फेल हो गया। उस समय इसरो को बहुत गहरा सदमा लगा और अब चंद्रयान 3 को इसरो ने पुरानी गलतियों को सुधार कर भेजा। इसरो ने इस पर सालों भर रिसर्च करके चंद्रयान 3 तैयार किया है, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इस बार लैंडर पूरी उम्मीद है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा और इसीलिए दोस्तों, इसरो को सभी देश बहुत ऊंचा मानने लगे हैं। इसरो भी दुनिया की सबसे बड़ा डी स्पेस एजेंसी में गिना जा रहा है। इस समय भारत ही एक ऐसा देश है जिसने चांद पर सबसे कम पैसों में सैटेलाइट भेजा है। दोस्तों, जो फॉरेन कंट्री इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का मजाक उड़ा रही थी, वहीं इसरो से पूछ रही है कि आखिर ये सब कैसे किया, हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए। इन सब की नजरें चंद्रयान 3 पर है कि जब उसका रोवर चांद पर रिसर्च करेगा तो वो क्या ढूंढ निकालेगा। चांद की डार्क साइड पर एलियन के मौजूद होने के भी वैज्ञानिक दावा करते हैं। चंद्रयान 3 से ही वो बात क्लियर हो पाएगी कि क्या सच में चांद की डार्क साइड में एलियंस रहते हैं या नहीं। अगर सच में वहां एलियंस पाए गए तो वो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, जिससे शायद हम बात कर सकें, उनकी दुनिया में जा सके। आपका वैसे इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।